हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। और आज की वीडियो में हम आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर के वाइवा के कुछ और डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जो आपका वाइवा पार्ट 3 है, वाइवा पार्ट 1 और वाइवा पार्ट 2 भी आपको यहीं इसी चैनल पर मिल जाएगा। उसमें भी मैंने बीएड थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी वाइवा में आपसे क्वेश्चंस या जो कुछ भी पूछा जाएगा, जो कुछ भी डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर किए हैं। तो ये वाला पार्ट उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने डेली कॉलेज जा कर के क्लासेस अटेंड नहीं की हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाया है। तो उनके जो भी डाउट होंगे वो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है पोजीशन ऑफ चार्ट पेपर टीएलएम। देखिए, आपके डिफरेंट डिफरेंट टीएलएम्स होंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपका चार्ट पेपर होगा। जैसे बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने चार्ट पेपर के थ्रू अपने टॉपिक को एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि सबके में आप मॉडल्स और लाइव एग्जांपल्स नहीं ले सकते हैं। तो उसकी पोजीशंस क्या होती है, क्या पोजीशन होती है, आपसे पूछ सकते हैं जो एग्जामिनर होंगे कि आपका टीएलएम जो है इसकी पोजीशन किस साइड होगी। और मे बी वो आपको कंफ्यूज भी कर दें। अगर आपने दूसरों को देख देख के हैंग कर भी दिया था अपना टीएलएम, तो भी वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो हम अगर बात करें तो मान लीजिए ये आपका ब्लैक बोर्ड हो गया है, तो आपका जो टीएलएम होगा वो ब्लैक बोर्ड के लेफ़्ट साइड लगेगा। मतलब जो भी आपका चार्ट पेपर है वो ब्लैक बोर्ड के लेफ़्ट साइड पे लगेगा, जहाँ पे आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। देन नेक्स्ट है, इन विच हैंड यू शुड होल्ड पॉइंटर। आपको किस हैंड पे अपना पॉइंटर होल्ड करना चाहिए। तो आपको अपना पॉइंटर भी लेफ़्ट ही हैंड पे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आपका जो टीएलएम होता है वो लेफ़्ट साइड ही होता है। तो जो आपका पॉइंटर होगा वो लेफ़्ट साइड होगा, सो दैट आप वहाँ पर एक एक चीज़ को पॉइंट आउट कर सकें। देन इन विच हैंड यू शुड होल्ड डस्टर। तो यू शुड होल्ड द डस्टर इन योर लेफ्ट हैंड टू। आपको जो अपना डस्टर है वो भी आपको लेफ्ट हैंड में ही पकड़ना होगा। देखिए, मोस्टली आपका राइट हैंड ही ज़्यादा दौड़ करके वर्क करने जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने राइट हैंड को कंट्रोल करना होगा, और जो भी आपका है डस्टर हो गया, पॉइंटर हो गया, इन सबको आपको अपने लेफ्ट हैंड में होल्ड करना होगा। इसके अलावा स्टैंडिंग एंगल ऑन बोर्ड, जैसे कि आप यहाँ पर खड़े होकर के पढ़ा रहे हो, तो आपका जो एंगल है वो क्या होगा। तो जो आपका बोर्ड पे खड़े होने का एंगल है वो 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। 45 डिग्री का एंगल इसलिए होना चाहिए कि मान लीजिए आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आप थोड़े से ऐसे तिरछे खड़े होते हैं 45 डिग्री का एंगल लेकर के, सो दैट कि आप यहाँ पर बोर्ड पे पढ़ाते भी जा रहे हैं और आपकी एक नज़र, बहुत ज़्यादा आपको घूमना नहीं पड़ रहा, बट एक नज़र आपकी स्टूडेंट्स की तरफ भी है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं उस दौरान जब आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल भी बच्चों की तरफ पीठ करके नहीं पढ़ाएंगे। देन डायरेक्शन वाइल क्लीनिंग बोर्ड। अब अगर जब आपने यहाँ पर बहुत सारा लिखा है, तो अब जब आप अपना बोर्ड क्लीन कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा। क्या आप नीचे से ऊपर की तरफ बोर्ड को क्लीन करेंगे? नहीं, आपका जो बोर्ड को क्लीन करने का डायरेक्शन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। मतलब जो आप अपना डस्टर घुमाएंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ घुमाएंगे। देन व्हेन यू शुड राइट टॉपिक ऑन बोर्ड। अब आप जो टॉपिक है आपका, देखिए आपको पता है कि आप यहाँ डेट मेंशन करते हो, आपका ना सब्जेक्ट, सारी चीज़ें मेंशन कर लेते हो पहले से ही, बट आपको यहाँ सिर्फ टॉपिक की हेडिंग डालनी होती है, आपको टॉपिक मेंशन नहीं करना होता है। आपको टॉपिक कब मेंशन करना होता है, जब आप अपना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछ लेते हो और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब आपका बच्चों का डाउट हो जाता है, वो नहीं बता पाते हैं, तो जब आप उसको क्लियर करने के लिए जाते हैं और अपना टॉपिक को स्टार्ट करना होता है आपको, तब आप अपना यहाँ पर टॉपिक लिखते हैं। उससे पहले एडवांस में बिल्कुल भी टॉपिक मत लिखिएगा, वरना टीचर जो होगा आपका एग्जामिनर, उसको आप पर शक हो जाएगा कि आपने तो प्रॉपर कोई भी क्लासेस करी ही नहीं है सीरियस होकर के। आई होप यहाँ तक कि आपको मेरी बातें क्लियर हो गई हों। अब हम न्यू स्लाइड पे आ जाते हैं। विच टॉपिक यू विल टीच। अब आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप वो टॉपिक
उठाएंगे पढ़ाने के लिए जो आपका फाइनल लेसन प्लान में होगा। और फाइनल लेसन प्लान में वही टॉपिक होना चाहिए जो आपका पूरे 20 लेसन प्लान्स में नहीं था। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक मत लीजिएगा, पता चले आपने वो फाइल में भी रख रखा है और फाइनल लेसन प्लान में भी रख रखा है। क्योंकि अगर ठीक ठाक रहा तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं से भी ऊपर नीचे हो गया और आपका लक काम नहीं किया तो आप उसमें फंस सकते हैं। देन टाइमिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग की टाइमिंग क्या होती है? देखिए यहाँ पर आपका बी एड थर्ड सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। मतलब वाइवा में उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि माइक्रो टीचिंग की टाइमिंग आपकी 6 मिनट की होती है, ठीक है। देन व्हेन यू विल होल्ड द पॉइंटर चॉक एंड डस्टर। देखिए बहुत बच्चों की हैबिट होती है कि वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई जा रहे हैं, एक्सप्लेन करे जा रहे हैं और अपने हाथों में चॉक को पकड़ लिया और उससे खेले चले जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, या डस्टर पकड़ लिया तो उसी से लगे पड़े हैं, खेल रहे हैं, या आपने पॉइंटर होल्ड किए हैं तो होल्ड किए ही हैं। अननेसेसरी अपने हाथ में कुछ भी नहीं पकड़िएगा। आपने लिख लिया, आपका चॉक का काम ख़त्म हो गया, चॉक को आप पोडियम पे रख दीजिए। आपने रब कर दिया, आपका डस्टर का काम ख़त्म हो गया, आप डस्टर को पोडियम पे रख दीजिए। आप इन तीनों चीज़ों को अपना एक यूज़ हो तो उठाइए, अदरवाइज़ उसे पोडियम पे रख दीजिए और अपना काम पे लग जाइए, एक्सप्लेनेशन पे लग जाइए। हाथ में होल्ड करके इन सब चीज़ों को मत रखिएगा। देन वो आपसे पूछ सकते हैं हाउ टू यूज़ TLM। तो हम TLM का यूज़ कैसे करते हैं? देखिए आपको क्या, जैसे आपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपने क्या किया, अपना चैप्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और उसके बाद में फटाक से आप क्या कर गए, अपने TLM के थ्रू बच्चों को बताना स्टार्ट कर दिया। या अगर आपका टॉपिक उस तरीके से है तो आपने वहाँ पर जैसे ही बोर्ड पे टॉपिक मेंशन किया, उसके बाद आप अपना पॉइंटर ले लें, या मॉडल है तो आप मॉडल जो भी है वो आपका समझाने का तरीका, वहाँ पर जाके आप उसको उसके थ्रू समझाएंगे। फिर आपको जो रिटन पॉइंट्स हैं, जैसे डेफिनेशन आ गई, टाइप्स आ गए, ये सारी चीज़ें आप बोर्ड में लिखेंगे। देन यूज़ ऑफ रोलिंग बोर्ड। अब आपके पास में एक रोलिंग बोर्ड भी होता है, उसका यूज़ क्या होता है? तो देखिए ये आपका ब्लैक बोर्ड होता है, आपकी लेफ़्ट साइड तो TLM लगता है और राइट साइड आपके लगता है यहाँ पर रोलिंग बोर्ड। तो रोलिंग बोर्ड का क्या यूज़ होता है? रोलिंग बोर्ड आप रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस लिखने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको रोलिंग बोर्ड पे रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस लिख देने होते हैं और उन्हें वहाँ पर हैंग कर देना होता है, सो दैट कि आप अपना एक बार चैप्टर जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है आपने उसको कंप्लीट कर दिया, फिर आपने ये रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस रोलिंग बोर्ड से बच्चों को समझा दिए कि उन्हें ये सारी चीज़ें करके लानी है, ये उनका होमवर्क पोर्शन है या रिवीजन पोर्शन है। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो।